एक लेक दिखता है और उसके बीच में एक हट बनी हुई होती है। यहाँ दो लोग रहते हैं, एक बड़ा मंक और एक छोटा मंक। बड़े मंक को हम मास्टर कहेंगे और छोटे मंक को हम मंकी कहेंगे। फिर हमें इन दोनों का रूटीन दिखता है। मंक को मास्टर उठाता है और ये दोनों बोट में बैठकर फिर से पहाड़ी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब भी इन्हें जड़ी बूटी लगती है तो ये पहाड़ी में जाते हैं। आज भी वो वहां जा रहे होते हैं। वो बोट निकलता है और फिर से वो जंगल में जाना चाहता है। वो माउंटेन पर आ जाता है। वहाँ एक छोटा सा लेक होता है जहाँ फिश होता है। वो एक डोर लेता है और इस फिश को एक छोटे से पत्थर से बांध देता है। ये फिश सफर कर रहा है, ये देखकर उसे मजा आता है। इसके बाद वो फ्रॉग लेता है, उसके साथ भी यही करता है। एक सांप लेता है और उसके साथ भी यही करता है। ये जो भी सब वो कर रहा होता है ये उसका मास्टर देखता है। मास्टर उसे वहां कुछ भी नहीं बोलता। रात में ये छोटा मंक सोया हुआ होता है। मास्टर भी चुपचाप उसके पास जाता है। एक बड़ा सा पत्थर उसने लाया हुआ होता है। इस पत्थर को इस बच्चे से वो बांध देता है। नेक्स्ट दिन सुबह ये बच्चा जब उठता है उसे चलने में तकलीफ होती है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। मास्टर बोलता है कि तुमने भी तो उन एनिमल के साथ यही किया था, उन्हें भी तो दर्द हुआ होगा। वो उसे फिर सजा देता है। उसे कहता है कि तुम जाओगे और उन एनिमल्स को तुमने जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उन्हें बंधा दिया था, उनको तुम छोड़ कर आओगे। अगर वो मर गए होंगे तो इस पाप का बोझ हमेशा तुम्हारे दिल पर रहेगा। ये पत्थर पहनकर ही उसे ये सब करना होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पनिशमेंट होता है। वो फिर पॉन्ड में जाकर फिश को ढूंढता है। फिश का पत्थर वहां से निकलता है पर फिश मर चुका होता है। इसके बाद वो फ्रॉग के पास आता है। फ्रॉग का पत्थर निकालता है और फ्रॉग जिंदा होता है। ऊपर जाता है और जब सांप को देखता है तो सांप मर चुका होता है। यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। ये एक छोटा बच्चा है और इसके दिल में ये बात हमेशा से रहेगी। इसके मास्टर का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। ये कभी भी अब इस चीज को नहीं भूलने वाला। अब ये सीजन यही खत्म हो जाता है और हमें एक नया सीजन दिखाया गया है। ये समर है। ये जो छोटा लड़का था अब ये बड़ा हो चुका है। ये फिर से चलते चलते एक पहाड़ी पर आता है और बुद्ध की मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है। ये मूर्ति अब और एक हाई पॉइंट पर है। यहाँ से जब वो व्यू दिखता है तो उसे बहुत सारी चीजें अब दिखती है। दूर से उसे एक लड़की और उसकी मदर आती हुई दिखती है। ये लड़की और उसकी मदर इस मास्टर से मिलने आई हुई होती है। ये जो लड़की होती है इसे एक बीमारी होती है। ये हमेशा सफर करती है पर इस बीमारी का इलाज पता नहीं पड़ता। इसीलिए अब वो मास्टर के पास आए हैं। मास्टर इसका इलाज करेंगे। इसके लिए मदर उसे यहाँ लेकर आई है कि ये मंक उस लड़की को देख रहा है। इसे उसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। बैठी हुई होती है। फिर वहां बारिश आती है तो यह मंक छाती जैसी एक कटोरी लेकर उसे कवर करता है। नेक्स्ट सीन में जब ये कपड़े चेंज कर रही होती है तो ये मंक वहां आ जाता है। उसे थोड़ा सा गलत लगता है और ये डोर वो बंद कर लेता है। इस दिन जब आता है तो बोट में ये मंक होता है। ये उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर ये दोनों माउंटेन पर आ जाते हैं। जो पॉइंट था यहाँ वो आ जाते हैं। ये लड़की फिश पकड़ने की ट्राई कर रही होती है पर ये पकड़ नहीं पा रही होती। मंक ऊपर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और पॉन्ड में गिर जाता है। उसके लिए फिर फिश पकड़ता है और उसे दे देता है। वो फिर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है पर उसे वो झटक देती है। रात में मंक वो फिर उसे बोट में बैठाकर फिर से जंगल में लेकर जाता है। यहाँ ये दोनों अब इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो फिर से घर आ रहे होते हैं तो ये लड़की के पैर दुखने लग जाते हैं। ये फिर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अब ये अपने बोझ के साथ उसका भी बोझ उठा रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रहा है। ये सीन यहाँ रिप्रेजेंट करता है। जब रात होती है तो इस लड़की के पास वो आ जाता है। फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मैं थोड़ी देर भी तुमसे अलग रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ। हमें यहाँ एक शू में वो दो फिश डालते हुए दिखते हैं। ये एक रोमांटिक जेस्चर उन्हें लगता है पर ये रिप्रेजेंट करता है कि उनका व्यू कितना छोटा हो चुका है। अब वो पॉन्ड का ख्याल नहीं कर रहे, लेक का ख्याल नहीं कर रहे, पर एक शू में वो सीमित हो चुके हैं। ये एक ब्लैक शू है और इस शू को मंक फिर अपने मास्टर से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो गलत किया है। मास्टर से कहता है कि नेचर है, जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो फिर लड़की से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो। वो कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तब ये मास्टर अब इस लड़की को फिर से उसकी मदर के यहाँ भेज देने वाला होता है। मंक कहता है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, पर मास्टर उसकी मानने नहीं वाला होता। मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इसे तुम किसी चीज को अपने वश में करना चाहते हो। अगर तुम किसी चीज को अपने वश में करना चाहता है। और ये मंक बहुत ही रोता है। जब रात होती है तो उसे नींद नहीं आती। वो फिर बुद्ध की मूर्ति अपने बैग में रखता है। वहां से अब चला जाता है। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट सीजन दिखता है। यह फॉल का सीजन होता है। फिर मास्टर दिखता है और अभी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है। अपना जो रूटीन चलता है वैसे वो चलने देता है। उसने खाने के लिए गांव से कुछ चीजें लाई हुई होती है।
वहाँ एक पेपर होता है जिसमें वो देखता है कि एक आदमी ने उसकी वाइफ को मार डाला है। ये हमारा वही मंक है जो यहाँ से भागकर चला गया था। जब ये गया था तो ये 18-19 साल का था। अब वो 30 साल का हो चुका है। इसी मंक ने उसकी जो वाइफ है यानी कि वो लड़की, इसको उन्हें मार दिया है। अभी हमें फिर से लेक में आता हुआ दिखता है। वो शोर के पास आता है, तुमने जो लाइफ जी है वो हैप्पी थी। तुम्हारी लाइफ के बारे में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। मंक कहता है कि छोड़ी तुम मुझसे ये बात मत करो। मास्टर कहता है कि वर्ल्ड जो था तुम्हारे लिए पेनफुल था। ये पेन तुम्हें क्यों हुआ है ये मुझे बताओ। फिर वो कहता है कि उस लड़की ने मुझ पर चीट किया था। वो एक दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया है। वो बोलता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे फेथफुल था। फिर ये मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था, ये जो वर्ल्ड है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, इसमें हमेशा तुम्हारी पास जो भी वैल्यूबल चीज है ये दूसरे लोगों को भी चाहिए होती है। तुम्हें इतना अटैच तुम्हारी चीज से नहीं होना था। ये अभी भी उसकी सुन नहीं रहा होता। उसके मन में चल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इस मंग ने अपने साथ बुद्ध की मूर्ति लाई हुई होती है जो वो लेकर गया था। उसने अब वो फिर से लौटा दी है। यह मंग बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। वो अपने मास्टर से हेल्प मांगता है। जब ये बुद्ध के पास बैठा हुआ होता है तो वो अपने फेस पर एक कागज लेता है और अपने आप को चोक करना चाहता है। ये सुसाइड कर रहा होता है। जब उसका मास्टर उसकी आवाजें सुन लेता है तो वो अंदर आ जाता है। उसे एक काठी से बहुत मारता है। उसे वो बचा लेता है पर उसे डोर से बांध देता है और लटका भी देता है। उसकी गलती की उसे सजा वो दे रहा होता है। जिस डोर से इस मास्टर ने मंक को बांधा हुआ होता है उस डोर को भी उसने हीट कर दिया होता है जिससे वो थोड़ी देर बाद टूट ही जाए। जब ये सब हो रहा होता है तब मास्टर अपना जो वरांडा होता है उस पर एक पेन से बहुत सारे अक्षर लिखता है। उनके लैंग्वेज के सब अल्फाबेट्स वो वहां लिख देता है। ये मंक फिर डोर से जब फ्री हो जाता है तब जिस नाइफ से अपनी वाइफ को उसने मार दिया था उसी नाइफ से वो अपने बाल काट लेता है। वो फिर जब बाहर आता है तब उसका मास्टर उसे कहता है कि मैंने जो भी अब लेटर लिखे हैं इसे अब तुम नाइफ से कार्व करोगे। जब तुम ये कर रहे होगे तो तुम्हारे अंदर का जो भी एंगर है वो तुम बाहर निकालोगे। जब ये मंक ये खत्म करेगा तब तक उसके अंदर की जो भी एगनी है, जो भी वो पेन महसूस कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये मंक फिर देखता है कि वहां 2 पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं। उन्हें लेने के लिए मास्टर जाता है। मास्टर फिर उन्हें लेक तक लेकर आता है। उन्हें दो और उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो। ये पुलिस भी इसके लिए मान जाते हैं। इस काम के लिए पूरी रात लगने वाली होती है। जब ये सब हो रहा होता है तो डिटेक्टिव बोर हो जाते हैं। एक सोडा कैन इस लेक में होता है, उसे शूट करने लग जाते हैं। वो अपना निशाना साध नहीं पाते। फिर मास्टर एक छोटा सा पत्थर लेता है और दूर से इस कैन को मारता है। ये डिटेक्टिव देखकर हैरान हो जाते हैं। रात भर ये कार्विंग का काम ये मंक करता रहता है। जब सुबह होती है तो यह सो गया होता है। फिर जो मास्टर है इस सब चीजों को साफ करता है और वहां पेंट करने लग जाता है। जो पुलिस होते हैं इनको भी ये काम देता है। पुलिस को इसने बताया होता है कि इससे मन की शांति प्राप्त होती है। इन पुलिस को भी इसकी जरूरत है, इसीलिए उन्हें भी ये काम देता है। ये सब अब ये पेंट कर लेते हैं। जब ये मंक उठता है तब इसका सब एंगर खत्म हो चुका होता है। अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब लास्ट बार इस लेक के नज़ारे को देखता है और फिर इन पुलिस के साथ वो चला जाता है। थोड़ा वक्त अब गुजर जाता है। ये जो मंक है इसकी विजन अब धुंधली पड़ने लग गई है। ये अब ओल्ड महसूस करने लग गया है। अब उसे पता चल जाता है इस दुनिया से जाने का अब उसका टाइम आ चुका है। अपने सब कपड़े वगैरह वो बुद्ध की स्टैचू की याद छोड़कर एक बोट में बैठ जाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीजन दिखाया गया है। ये विंटर है। जो मंक था जो जेल में चला गया था वो बड़ा हो चुका है। अब वो अपने 40s और 50s में है। ये फिर से उस लेक में आता है पर अब ये लेक जम चुका है। जब वो हट के अंदर आता है तो वहाँ कैंडल्स वगैरह जलाता है। जहाँ मास्टर मर चुका था वहां वो पहुंच जाता है। मास्टर जब मरता है तो उसके बोट में मोती होते हैं। ये मोती मास्टर के सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फिर एक रेड क्लॉथ में वो लपेट लेता है और अपने साथ वो लेकर आता है। वो फिर माउंटेन पर चढ़ता है। वहां का जो पॉन्ड था वो भी फ्रीज हो चुका है। ये फिर आइस से एक गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाता है। जब भी कोई मर जाता है तब उसके लिए बुद्ध की मूर्ति वो बनाते हैं। इस मूर्ति के फोरहेड में वो कपड़ा और वो मोती दोनों रख देता है। इस जमे हुए लेक में वो एक छोटा सा होल बनाता है जिससे वो पानी पी सकता है। जब वो मास्टर के ड्रॉवर वगैरह देखता है तो वहां उसे एक बुक मिलती है। इस बुक में सब एक्सरसाइज के आसन वगैरह दिए होते हैं। फिर हमें इन सब एक्सरसाइज को वो प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। उसे भी अपने मास्टर जैसा बनना है। ये जो मास्टर था इसके पास अनोखी पावर थी। उसकी जो बोट थी उसे सिर्फ अपने हाथ से वो चला भी सकता था, रोक भी सकता था। उसे वो कंट्रोल कर सकता था।
मास्टर की तरह ही मंक को बनना है, तो ये सब वो प्रैक्टिस करता है। एक दिन फिर हमें दिखता है कि एक औरत वहां आती है। उसके पास एक बच्चा होता है। उसने अपने फेस को कवर कर लिया होता है। उसके जो हालात है वो गलत है, इसीलिए इस बच्चे का वो ख्याल नहीं कर सकती। उसे अब यहाँ छोड़ देने वाली होती है, इसलिए उसने अपने फेस को कवर किया होता है। उसके बच्चे से उसकी अटैचमेंट ना चुने, इसीलिए भी वो करती है। भगवान के पास वो आई हुई होती है और जो कर रही है वो गलत है। इस शेम की वजह से भी उसने अपना फेस कवर किया होता है। जब रात हो जाती है तब औरत इस बच्चे को छोड़कर वहां से जा रही होती है। हमने देखा था मग ने अपने पानी पीने के लिए एक होल बनाया था। इस होल में वो गिर जाती है और वही मर जाती है। अब हमें दिखता है इस सीजन जो था वो चेंज हो रहा है। जो बर्फ था वो पिघल रहा है। मंग ने अपने मास्टर की जो स्टैचू बनवाई थी, जो रेड क्लॉथ में वैप कर कर जो पर्स रखे थे, वो भी अब इस पानी के साथ बह रहे हैं। जो मास्टर की सोल है वो फ्री हो चुकी है। जब सुबह होती है तो ये बच्चा लेक में क्रॉल कर रहा होता है, अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है। ये मास्टर उसे बचाता है और देखता है कि उस होल में ये औरत मर चुकी है। इसने जो शू पहना होता है ये एक ब्लैक शू होता है। जहां वो मर चुकी होती है वहां भी वो बुद्ध की एक स्टैचू लगा देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर ये मंग अपने आप को लगाता है। अपने आप को इसने बांधा हुआ होता है और एक गौतम बुद्ध की मूर्ति लेता है। इस मूर्ति को लेकर पहाड़ों चढ़ता है। बहुत सारी मुसीबतों से ये गुजर कर ये पहाड़ चढ़ रहा होता है। उसके पैर से खून भी आने लग जाता है, पर फिर भी वो चढ़ते ही जाता है। ये चढ़ते चढ़ते एक बड़े से पहाड़ के यहाँ आ जाता है। जब इस पहाड़ के ऊपर होता है तो उसका लेग बहुत ही छोटा सा लगता है। जिस पत्थर को अपने खुद से वो बांधा होता है वो छोड़ देता है और वहां वो रख देता है। गौतम बुद्ध की मूर्ति उस पर प्रस्थापित करता है। सनसेट होता है तो यहाँ वो प्रे करता है। अब ये जो मंग है ये नेचर को अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता है। जब वो छोटा था तो उसकी विजन बहुत ही कम थी। बहुत ही छोटा सा नजारा वो देख सकता था। जब वो बड़ा हो चुका था तो अलग नजारे को देखता था। अलग नजरिए से वो इस जग को देखता था। अब ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। लाइफ में जो भी सब इसने एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीजें इसने देखी है, अब इसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये सब छोटी लग रही है। उसका नॉलेज, उसकी समझ सब कुछ बढ़ चुका है। अब विंटर बीत चुका है और स्प्रिंग आ चुका है। बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। जो छोटा लड़का था वो भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। मूवी के फर्स्ट में जो मंग की एज थी वही इस लड़की की अब एज है। इन दोनों की जो भी फेस है वो भी सेम है, यानी कि मंग जो था वो मास्टर बन चुका है और जो छोटा लड़का था वो अब मंग बन चुका है। जो शिक्षा मास्टर ने अपने मंग को दी थी, यही शिक्षा ये मंग अब अपने शिष्य को दे रहा है। हमें फिर देखता है कि ये जो छोटा लड़का होता है वो पॉन्ड पर आता है। जैसा छोटे मंग ने किया था कि फिश को एक डोर से बांध दिया था और छोटे से पत्थर से उसे बांधा था, उसी तरह से ये लड़का भी अब करने वाला है। एक छोटा सा पत्थर लेता है और फिश को वो खिला देता है। फिश अनबैलेंस हो जाता है और उससे से मजा आता है। यही चीज वो फ्रॉग के साथ और स्नेक के साथ, इन दोनों के साथ वो करता है। और फिर से हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई गई है जो बड़े से माउंटेन पर है। अब यह सीन आदमी के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीजें इस छोटे मंग ने की थी वही अब उसका शिष्य भी कर रहा है। जो भी सब हो रहा था वो फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। आदमी जो होता है अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करता है। उस मिस्टेक से वो सीखता है। उसके बाद उसे एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। उस पर एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। इस एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद लाइफ को अलग तरीके से वो देखने लग जाता है और फिर इससे अपना पीस बना लेता है। आदमी ने जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है वो छोटे बच्चों को समझाता है। अपना नॉलेज वो शेयर करता है। हमारे टीचर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं पर हम खुद गलतियां करते हैं और फिर उससे ही सीखते हैं। जो मास्टर था उसके पास पावर थी, जो सब हो रहा था उसे रोक सकता था। मंग जब उस लड़की के साथ सो रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, इसे सब कुछ पता था, इसे वो रोक सकता था, पर उसने उसके मंग को ये गलतियां करने दी। जो भी एक्सपीरियंस थे वो उसे करने दिए। अगर मंग के मास्टर ने उसे रोक लिया था तो जो चीजें उसने की थी वो कर नहीं पाता। वो जेल में ही जाता और जेल में वापस आने के बाद मास्टर जिस वे से जी रहा था, जो सही वे है, इससे वो जी नहीं पाता। वो अपने होराइजन को एक्सपांड नहीं कर पाता। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि मास्टर अपने मंग को एक शिक्षा दे रहा है। इसमें उसे कह रहा होता है जो चीज तुम्हें बचा सकती है वो तुम्हें मार भी सकती है। जब हमने देखा था कि मंग और लड़की इन दोनों में प्यार हो चुका था, वो 2 फिश लेते हैं और एक शू में रखते हैं। एक ब्लैक शू होता है। ये इन दोनों के लव को रिप्रेजेंट करता है, पर यही लव उसे बर्बाद कर रख देता है। जब वो जेल में जाकर वापस आ जाता है, एक औरत उसके पास आती है और लड़के को उसके पास छोड़कर जा रही होती है, तभी वो मर जाती है। जब वो मरती है तब उसने ब्लैक शू पहने होते हैं जो तरंग रहे होते हैं। एक लड़की ने ही उसे बर्बाद कर दिया था, पर अब इस औरत ने उसे जीने के लिए एक गोल दे दिया है।
जो भी उसने सब सिखाया है इस छोटे बच्चे को अब वो नॉलेज देगा। तो इस तरह से लाइफ के बहुत सारे लेसन और लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव ये मूवी हमें देकर जाती है।